बेटा हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट चैप्टर में। जो मैं आज वाले लेक्चर में सिखाने वाला हूँ ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, जो मैंने आगे थियरी के लिए पेजेस छोड़ने के लिए बोले हैं, रूल्स के लिए, ट्रिक्स के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है, आज से लेकर हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज से लेकर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई होती है। इसको हम लोग एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, जो एडजस्टमेंट हम लोगों को ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई होती है। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पहली एडजस्टमेंट होती है हमारी क्लोथिंग स्टॉक, और 99.99% हर क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट यही आती है, क्लोथिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोथिंग स्टॉक के मैं रूल्स बताऊं आप लोगों को। सबसे पहला रूल क्लोथिंग स्टॉक का मैं बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सब मैं समझाऊंगा, सुनते रहना। पहला रूल, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, क्लोथिंग स्टॉक should always be valued at cost price or market value, at cost price or market value, whichever is less। सबसे पहला रूल कि क्लोथिंग स्टॉक हमेशा लोअर वैल्यू पे लिखना चाहिए, क्लोथिंग स्टॉक हमेशा छोटी वैल्यू पे लिखना चाहिए। ठीक है, whichever is less, cost price or market value, whichever is less। ये हमारा अकाउंट्स में एक थ्योरेटिकल चैप्टर आता है जिसको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अकाउंटिंग एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स बोलते हैं। उसके अंदर एक प्रिंसिपल आता है, एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको, या हम लोग इसको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी बोलते हैं। प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। उस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों को हमेशा जितना हो सके हमारे एसेट्स की वैल्यू कम लिखनी होती है। हमको ट्राई करना होता है कि हम अपनी एसेट्स की वैल्यू हमेशा छोटी दिखाएं, कम दिखाएं। एसेट्स की वैल्यू कम होनी नहीं चाहिए, रियली में ज्यादा होनी चाहिए, पर हम ट्राई करते हैं कि हम अपने एसेट्स की वैल्यू कम दिखाएं। ठीक है, इसको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लोथिंग स्टॉक का रूल बताया कि क्लोथिंग स्टॉक को हमेशा छोटी वैल्यू पे लिखना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट। पहला रूल। दूसरा रूल, अगर आपको क्लोथिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। इफ क्लोथिंग स्टॉक इज गिवन in adjustments, if clothing stock is given in adjustments, then it will have two effects. It will have two effects। अगर क्लोथिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। आपको मालूम है कि क्लोथिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। तो पहला इफेक्ट जो होता है ये बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ऐसे दो इफेक्ट होते हैं क्लोथिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो। दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड और एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये दो इफेक्ट होते हैं अगर क्लोथिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हो तो। इसके बाद तीसरी पॉइंट, अगर क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो क्या। अगर क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका एक ही इफेक्ट होता है, सुनते रहो। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होता है, याद रखना, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होता है। If clothing stock is given in trial balance, then it will have only one effect, that is balance sheet asset side। अगर क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब मैं पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके बता दूं कि कैसे क्लोथिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होता है, कैसे क्लोथिंग स्टॉक हम आंसर में लिखते हैं, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके बता दूं। ओके,
अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहाँ पे दिया होता है, आंसर में कहाँ पे लिखते हैं, इफेक्ट्स लिख के बता दूँ मैं आपको। ये मान लो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में इस टाइप का ट्रायल बैलेंस दिया होगा और कुछ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी होगी। अब 99% ऐसा होता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट में ही दिया हुआ होता है, पहली एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में ही क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज ₹70,000 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये हमारा आंसर है, आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हमारी बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो पहला इफेक्ट है 70,000 का, ये बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब आपको मालूम है कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है, आपको ये मालूम है कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है। तो ये 70,000 बैलेंस शीट में हुआ डेबिट। अब बैलेंस शीट में हुआ डेबिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं फॉर्मेट के साथ ड्रॉ करके बताऊंगा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको लंबे समय तक, बहुत साल तक याद रहेगा कि सर ने कौन से अकाउंट में कौन से साइड पे लिखा था। एक लिखा मैंने बैलेंस शीट पे एसेट साइड 70,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड, और एक लिखा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये इसके दो इफेक्ट होते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हो क्वेश्चन में तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, राइट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड पार्ट में आपको बताऊं, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया हो, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, सीधी बात है कि जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा तो एडजस्टमेंट में नहीं दिया होगा, दोनों में दिखी थी एक जगह पे होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो एडजस्टमेंट में नहीं होगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आप लोगों को दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी अमाउंट, सपोज करो यहाँ पे अमाउंट दी हुई है 2000, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होगा तो कंपलसरी डेबिट साइड पे ही होगा, क्रेडिट में नहीं होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो कंपलसरी, पक्का, श्योर, मेरी गारंटी, डेबिट में ही दिया होगा। तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेबिट, तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, कहाँ पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, एक इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का हमेशा एक इफेक्ट होता है। तो यही मैंने ऊपर सब कुछ लिख के रखा है। मैं ये 2000 मिटा देता हूँ, ये 2000 और ये क्लोजिंग स्टॉक मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यही सब मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया। ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, इसके एग्जांपल्स मैं अभी बताऊंगा। फिर ये सेकंड पॉइंट मैंने बता दी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो दो इफेक्ट। थर्ड पॉइंट भी मैंने बता दी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो एक इफेक्ट। इतना हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट मैंने बता दी और ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ करके ही लिखना, ठीक है। अब इफेक्ट्स मैंने बता दिए। अभी मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक के अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट समझाऊंगा, कैसे अलग अलग टाइप के इसके एडजस्टमेंट्स आते हैं, क्या कैलकुलेशन आती है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल बता दूं। एग्जाम्पल 1, अब मान लो एडजस्टमेंट में आपको ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो ऐसे दिया हुआ है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, the total cost of clothing stock is rupees, मान लो 50,000 and its market value is rupees 45,000. The total cost of clothing stock is 50,000 and its market value is 45,000. ऐसा आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक, जो मैं यहाँ पे शुरू से लेकर आज के वीडियो लेक्चर में क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। आपको मैंने बताया कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक इज अनसोल्ड गुड्स, जितने गुड्स अभी हमारे बेचना बाकी है, जितना हमारा ऐसा स्टॉक है जो अभी हमको बेचना बाकी है, उसको अनसोल्ड गुड्स को स्टॉक बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक
मतलब जितना स्टॉक हमारे साल के आखिरी दिन पे हमारे बिजनेस में बच गया, जितना स्टॉक साल के आखिरी दिन पे हमारे बिजनेस में बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एडजस्टमेंट 1 क्वेश्चन 1। अब हमारा आंसर में क्या करेंगे? आंसर में अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 50,000 और मार्केट वैल्यू है 45,000, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 50,000 या 45,000, दोनों में से छोटा कौन सा है? तो दोनों में से छोटा है 45,000। तो हम ऐसे लिखेंगे कि हेयर द लोअर वैल्यू इज 45,000, so two effects of 45,000 rupees will be done। यहाँ पे 50,000 और 45,000 में से छोटा कौन सा है? यहाँ पे 50,000 और 45,000 में से छोटी वैल्यू है 45,000। तो हम 45,000 के दो इफेक्ट करेंगे। दो इफेक्ट अभी अभी मैंने आपको बताया, दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और एक बैलेंस शीट में एसेट, पर दो इफेक्ट होंगे 45,000 के। 50,000 का ये जो कॉस्ट प्राइस है 50,000, इसका कुछ भी नहीं होगा, 50,000 कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 50 और 45, दोनों का जो डिफरेंस है 5,000, वो भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। 50,000 कहीं पे भी नहीं, और जो डिफरेंस है 5,000 वो भी कहीं पे भी नहीं। हमको सिर्फ लोअर वैल्यू चाहिए। तो 50 और 45 में से लोअर वैल्यू कौन सी है? 45। दो इफेक्ट 45,000 के होंगे। और दो इफेक्ट कौन से? आपको बताया मैंने, अभी तक 10 बार बता दिया अभी तक मैंने। दो इफेक्ट 45,000 के कौन से दो इफेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो आगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे मैं अलग अलग एग्जाम्पल बताते जाऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, ये क्वेश्चन हमारा 2। अब सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक is rupees 50,000 and its market value is rupees 60,000। टोटल कॉस्ट है हमारा 50,000 और मार्केट वैल्यू है 60,000। अब दोनों में से छोटा कौन सा है? 50 और 60 में से कौन सा छोटा है? 50,000। कॉस्ट प्राइस है 50,000 और मार्केट वैल्यू है 60,000, तो दोनों में से छोटा कौन सा हुआ? दोनों में से छोटा हुआ 50,000। तो दो इफेक्ट हम 50,000 के करेंगे। ठीक है, आंसर हमारा, आंसर हियर द लोअर वैल्यू इज 50,000। 50 और 60 में से छोटा कौन सा है? 50,000। सो टू इफेक्ट्स ऑफ 50,000 विल बी डन। मतलब हमारा जो क्लोथिंग स्टॉक है, क्लोथिंग स्टॉक इक्वल टू 50,000 रुपीज। और पहले वाले एग्जांपल में क्लोथिंग स्टॉक इक्वल टू 45,000 रुपीज। हो गया, इजी है, यहां तक बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इस वीडियो लेक्चर में, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो क्लोथिंग स्टॉक में मेरे को बहुत टिपिकल बातें बतानी है। ये तो जस्ट इजी वाले दो एग्जांपल बताए। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं इस वीडियो लेक्चर में मैंने क्या क्या समझाया, लिखाया। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना, लिखना शुरू करना। पहले इतना लिखो,
फिर ये वाला पोर्शन लिखो। शुरू करो बेटा, लिखते रहो।